हाय फ्रेंड्स, मैं कुमार धनजीत सिंह। मैं आप सभी को इस वीडियो में एसएससी जीडी का जो 2019 में एग्ज़ाम हुआ था उसमें से रीजनिंग का ये पार्ट 50 वीडियो आप लोग के सामने एक प्रैक्टिस सेट के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस पार्ट में मैं 9 मार्च 2019 को शिफ्ट 2 में जो भी रीजनिंग के 25 प्रश्न पूछे गए थे उन सभी प्रश्नों को हल करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि इससे पहले मैंने मैथ और जीके जीएस के सभी शिफ्टों का मैंने क्लियर कर दिया है। जो भी नहीं देखे हैं जाकर पहले लिस्ट में चेक कर सकते हैं। चलिए आज का प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है JNR भी मतलब श्रृंखला दिया गया है, ठीक है। इसका अगला अंक यहाँ पे कौन सा होगा ये पूछ रहा है, ठीक है। जे है, एन है, आर है, भी है। जे कितना पे होता है 10 पे, एन 14 पे, आर 18 पे, भी आपको होता है 22 पे। यानी देखेंगे तो इसमें 4 जोड़ा है, इसमें भी 4 जोड़ा है, इसमें भी 4 जोड़ रहा है, ठीक है। तो इसमें भी 4 जोड़ेगा तो 4 जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा भैया 22 4 26। तो 26 से कौन आता है जेड, यानी यहाँ पे जेड हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करें। यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर 27 है, 64 है, यहाँ पर 7 है, तो यहाँ पर दोपहर में 347 है, 729 है। तो यहाँ पे क्या होगा ये पूछ रहा है, ठीक है। तो चलिए हम इसका देखते हैं क्या किया है। तो देखिए यहाँ 27 है, इसका किसका है तो 3 का क्यू है, ठीक है। इसका घनमूल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 3। यहाँ 64 है तो 64 का क्या हो जाएगा 4 का होता है ना, 4 का क्यू, ठीक है। तो क्या कर दिया है ये 3 का होता है, ये 4 का होता है, तो 3 और 4 दोनों को जोड़ करके लिख दे रहा है यहाँ पे 7, ठीक है। तो उसी तरह इसमें देखिए 343 किसका होता है भैया तो 7 का क्यू होता है, आइए 9 का क्यू होता है। तो इसमें से 7 आएगा ये 9 का, तो 9 7 कितना हो जाएगा 16। इसी को जोड़ रहा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगला प्रश्न है यदि RAYMOND को लिख रहा है 2 7 9 मतलब ये अंक लिख रहा है, ठीक है। और OLD को लिख रहा है 461 461, ठीक है। तो बोला DAL MO को कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए इसमें कुछ भी नहीं करना है, इसमें से देख लेना है। जैसे डी है, पहला लेटर इसमें डी है, ठीक है, डी है। तो देखिए अब एक और बात, यहाँ ऑप्शन का भी सहारा लेते चलेंगे तो सब में एक है, ठीक है। अब चलिए जहाँ ऑप्शन नहीं लेते हैं, देखिए यहाँ पे OLD डी किस में है भैया, एक में लास्ट में है, एक में लास्ट में है। तो देखिए 3 गो अंक अक्षर है, 3 गो यहाँ पर अंक को दिया है। तो OLD ओ को लिख रहा है 4, एल को लिख रहा है 6, डी को लिख रहा है 1। तो डी को 1 यानी डी है इसमें पहला लेटर, तो यहाँ पे 1 होगा पहला लेटर, ठीक है। फिर ए है, ए इसमें देखेंगे ए इसमें कहाँ है तो दूसरा पे है, तो दूसरा पे इसमें कहाँ है दूसरा पे देखेंगे तो 7 है, तो दूसरा पे 7 होगा, ठीक है। फिर एल है, एल कहाँ है जिसमें जल्दी मिल जाए तो इसमें देखेंगे तो बीच वाला एल है, तो इसमें बीच में कहाँ है 6 है, यानी यहाँ पे 6 होगा। यानी इसी तरह इसमें से छटते रहना। एम है, फिर एम किधर है यहाँ पे है, एम बीच में है, तो बीच में कौन है यहाँ पे इसमें 5 पे 5 है, तो 5 हो जाएगा। फिर ओ है, नहीं नहीं अच्छा चलिए ठीक है, ओ है तो वो इसमें फर्स्ट वाला लेटर है तो फर्स्ट 4, यानी कि ना 176 54 किस में है तो ऑप्शन 2 में, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। यानी इसका जो था ना इसमें लिखा हुआ था पहले ही से कोड वर्ड कि यार को 2 लिखना है, 1 को 7 लिखना है, तो उसी में छाट लेना था, उसी में छाटे हम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है ये कागज़ है, ठीक है, कागज़ बेकार कागज़ है, इसको मोड़ा गया है इस तरह से पहले मोड़ा गया, फिर क्या किया गया इस तरह से जब मोड़ा गया तो फिर इसको जब हो गया ना तो फिर इसको इस तरह से मोड़ दिया गया, ठीक है। तो मोड़ने के बाद क्या हो रहा है ना कि देखिए कैसा दिखा रहा है। यहाँ पे मान लीजिए ये हो गया, तो यहाँ से कैसे दिखाई दे रहा है भैया तो यहाँ पे ऐसा हो रहा है, ठीक है। अब देखिए अब बोल रहा है कि इसको खोलने पर कैसा दिखाई देगा। तो जब खोलेंगे तो पहले इस तरफ मोड़ा गया था ना, तो इस तरफ हम खोलेंगे उसका उल्टा ना, तो उसका उल्टा खोलेंगे तो क्या हो जाएगा ये वाला यहाँ पे आ जाएगा आएगा, ये वाला जैसे तरह से हो जाएगा, ठीक है। फिर अब क्या कर रहा है तो ऐसे घुमाया है ना, तो ठीक इसके अपोजिट घुमा देंगे, मतलब उल्टा घुमाएंगे ना तभी ना खुलेगा। तो इस तरफ खोलेंगे तो ये वाला लाइन जिसके तस ये वाला यहाँ पे आ जाएगा, इसी ना होगा। तो देखते हैं किस ऑप्शन में है। यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन 1 में, तो ऑप्शन 1 सही हो जाता कब, जबकि ये वाला जो पॉइंट ये वाला मतलब जो है यहाँ पे होता तब, ठीक है। इसलिए पहला वाला गलत हो जाएगा भैया। चलिए दूसरा पे देखते हैं। तो दूसरा में देखेंगे तो सेम टू सेम मिल जाएगा, तो यानी दूसरा जो हो जाएगा सही हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। अभी को सही हो गया तो अगला का देखना है। अगला प्रश्न है यहाँ पे श्रृंखला दिया गया अंकों का, यहाँ पे अगला अंक पूछ रहा है कौन सा होगा। 14 है, 21 है, 42 है, 105 है, 315 है, तो यहाँ पे कौन सा होगा, ठीक है। 14 21, तो यहाँ पे क्या किया भैया तो 1.5 से गुणा किया है ना, यही ना 14 7 21 यानी 14 से 1.5 में गुणा किया है। फिर 21 से 42 यानी यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे 1.5 से किया था। अब 42 से फिर यहाँ पे क्या कर दिया भैया तो 2.5 से यानी 2.5 से गुणा कर दे रहा है। फिर यहाँ पे तो 3 से गुणा किया है। फिर आगे में क्या करेगा देखिए पल 1.5 किया, फिर 2 से गुणा किया, फिर 2.5 से किया, फिर 3 से किया, तो फिर यहाँ पे क्या करेगा 3.5 से गुणा कर देगा, यानी 3.5 से 315 है
और 3.5 से गुणा करना है। मान लीजिए हम 35 से कर देते हैं, 2 दशमलव लगा देंगे, ठीक है। तो करिए यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 है, ठीक है, यहाँ पे 9 है, तो कितना आ जाएगा, वो दशमलव था, यानी यहाँ 1102.5 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1102.5, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आशा करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। देख सकते हैं आप, दिया भी है ऑप्शन 1 में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ कन्फ्यूजन कोई नहीं होना चाहिए। यहाँ 1.5 से गुणा किया था, यहाँ 2 से गुणा किया था, यहाँ 2.5 से गुणा किया था, यहाँ 3 से गुणा किया था, तो यहाँ पे 3.5 से गुणा करेगा तो वही आ जाएगा 1102.5। अगला प्रश्न है, इसका जो 12 का जो संबंध है 62 से, उसी प्रकार 14 का संबंध किससे होगा। तो देखिए क्या है, 62 है, मैं 6 दूँ तो 6 दूना के 12, यही ना, 6 दूना के 12। अब ऑप्शन का भी सरल ऐसे भी करिए। देखिए 12 क्या बोल रहा है, उस विकल्प का चयन कर जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार का दूसरा पद पहला पद से। तो 12 है, 12 को 62 लिख रहा है, कैसे, तो 12 × 5 + 2 कर दे रहा है, तो उसी प्रकार 14 × 5 + 2 कर देंगे, तो 14 × 5 = 70 और 2 कितना हो जाएगा, 72, ठीक है। तो आप वैसे भी बना सकते हैं, तो 72 आएगा। एक और यहाँ तरीका देखिए बना सकते हैं आप, कि 6 दूना के 12 तो कौना दूना के 14 होगा, तो 5 7 35 होगा, ये गलती हो जाएगा। 7 दूना के 14 ये सही हो जाएगा। एगो सही हो गया तो आगे चेक करने का कोई ज़रूरत नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ वही नहीं किया था, 6 दूना के 12 तो 7 दूना के 14। अगला प्रश्न, भागा का अर्थ है प्लस, माइनस का अर्थ है गुणा, गुणा का अर्थ है माइनस, प्लस का अर्थ है भागा, तो इसका मान बचाना है भैया इस समीकरण का। चलिए क्या कर रहा है भैया, भागा की जगह प्लस कर रहा है, भागा यहाँ पे तो यहाँ प्लस होगा। 34 गुणा है, यहाँ पे गुणा को क्या लिखना है भैया, माइनस लिखना है। और क्या हो तो प्लस का क्या लिखना है, प्लस के ना है, अरे यार प्लस का देवे नहीं किया का, यहाँ पे दिया है। प्लस का अर्थ क्या है, भागा, यानी यहाँ पे भागा होगा। अब चलिए इसका सोल्यूशन करते हैं। तो पहले बोडमास के रूल के क्या होगा, भागा होगा ना, तो 4 × 4 हो जाएगा, 4 4 4 × 4 2 बचा, 4 6 24, 2 बचा, 4 6 24, ऐसे होगा का, यानी यहाँ पे इसका मान क्या है, 164, अरे 166 प्लस 34 माइनस 28, तो 28 34 में 28 जाएगा 6, 166 6 कितना हो जाएगा, अरे 166 6 172, यानी यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन 1 का। इसका राइट आंसर हो जाएगा भैया ऑप्शन 1, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें कुछ करना था थोड़ी ना। अगला प्रश्न है, अनिल सनी से लंबा है। देखिए भैया लंबा वाला काम इधर लिखेंगे, छोटा वाला को इधर लिखेंगे, ठीक है, यानी हो गया लॉन्ग, ये हो गया स्मॉल। अनिल सनी से लंबा है जो कि बेबी से छोटा है। अनिल सनी से लंबा है जो कि बेबी से छोटा है, जो लगा दिया ना, जो सनी के लिए लगाया है, ठीक है। तो अनिल, अरे यार एल इधर हो गया, स्मॉल इधर हो गया, तो अनिल सनी से लंबा है, अनिल सनी से लंबा है, तो अनिल यहाँ पे लंबा वाला हो गया इधर, फिर क्या है, सनी से लंबा है, यानी सनी यहाँ पे हो गया, सनी जो कि बेबी से छोटा है, यानी बेबी यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, अनिल बोस से लंबा है, अनिल बोस से लंबा है जो कि सनी से छोटा है। अनिल बोस से लंबा जो कि सनी से, यहाँ से छोटा मतलब बोस, सनी से लंबा है, अरे यार रुको, सनी से लंबा है जो कि बोस से छोटा है, गलत पढ़ रहे हैं। अनिल बोस से लंबा है जो कि सनी से छोटा है, तो बोस एजन होगा, सनी जाए तो एजा का हो जाएगा बोस। ये है बेबी भैया, ये है बेबी, ठीक है। बेबी अनिल से छोटी है, बेबी अनिल से छोटी है, बिल्कुल है। अब बोला कि यह बताइए कि कौन सबसे छोटा है, तो सबसे छोटा कौन है, ये ना है बोस। चलिए देखते हैं कौन ऑप्शन में दिया है। यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन 1 में दिया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आप। अगला प्रश्न है, एक निश्चित कूट भाषा में FORMAT मतलब फॉर्मेट को लिख रहा है CLOJXQ, ठीक है, कुटबद्ध किया जाता है, तो उसको बोला है कि FONT को कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए हम इसमें कुछ अब करेंगे नहीं, देखिए FONT, अब देखिए भैया एगो एकरा में FO मिल जाएगा, एगो O मिल जाएगा, अरे यार रुको, कॉल वाले भैया नंबर देना ही बेकार है, कॉल कर के परेशान कर देंगे। देखिए भैया इसमें क्या है FONT। अब देखिए अब इसमें हम लेटर वेटर नहीं मिला, क्योंकि हम 4 को देवे किया, पहले देखते हैं शॉर्टकट में। तो F का क्या लिख रहा है इसमें, F को लिख रहा है C, यानी C लिखेगा, पहला लेटर C होगा, क्लियर। O है, O को क्या लिखा है इसमें, तो O को इसमें L लिख रहा है, यानी दूसरा लेटर L होगा, यह भी क्लियर, ठीक है। लास्ट में T है, तो T को क्या लिख रहा था इसमें, Q लिख रहा था, T को Q, एन तो नहीं है ना, तो एन का पते में नहीं किया है। चलिए एन को देख लेते हैं क्या कर रहा है। तो अगर ऐसे लेंगे तो CLQ, मतलब शुरू में CL होना चाहिए, लास्ट में Q, तो CL एकरा में है, एगो एकरा में है, और ये तो दो खत्म कहानी, Q तो एकरो में है, एकरो में है, कैसे होगा, बनाना पड़ेगा पूरा भैया। देखते हैं क्या क्या किया। देखिए भैया यहाँ से अगर देखेंगे ना, तो देखिए क्या किया था, तो F है, यहाँ पे होता है कितना 6, यहाँ पे होता है C 3, यानी 3 घटा दिया, वो होता है 15, इसमें होता है L 12 पे,
यानी 3 घटा रहा है इसमें भी। आर है 18 पे, 18 पे, हाँ 18 पे, तो ओ है 15 पे, यानी इसमें भी 3, यानी सब में 3 घटा के लिख रहा है, यही ना। तो एफ है, अब तो इस सब का तो होइएगा, एफ मतलब 6, तो 6 का आधा 3, यानी 3 पे सी। ओ 15, तो 15 में से 3 जाएगा तो 12, यानी 12 पे एल, सही है। एन होता है 14, और 14 में से 3 जाएगा तो कितना होगा भैया 11, 11 पे कौन होगा के, क्यों में है ऑप्शन 2 में, ठीक है, मिल गया ना। अब आगे क्या देना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। समझ में आ रहा है ना, नहीं समझ में आ रहा होगा तो नीचे कमेंट कीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ से, ठीक है, इमेज से है, तो बोल रहा है ना कि यहाँ पे कौन सा 4 पैटर्न बांटिए, यहाँ पे देखिए कौन सा होगा कि मतलब सही हो जाएगा, मतलब जो श्रृंखला मतलब सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ बोल रहा है ना कि निम्न में से कौन सी उत्तर आकृति दी गई आकृति को पूरा करेगी, यहाँ पे किसको रखेंगे कि पूरा हो जाएगा। ये प्रश्न आप लोगों के लिए रहेगा, आप लोग नीचे कमेंट बताइएगा, ठीक है। 4 ऑप्शन आपको नहीं दे रहा है, इसी 3 ऑप्शन में से एक सही होगा। या इसको आप चाहें तो देखिए पूरा भी कर लीजिएगा, ठीक है। होमवर्क का दें, देखिए ये वाला लेंगे जब इसको, तो ये वाला जो पार्ट जा रहा है ये वाला पूरा हो जाएगा, यहाँ चला जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। अगला प्रश्न, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द युग्मों का चुने। जैसे कि एफिल टावर जो है फ्रांस में पड़ता है, ठीक है, एफिल टावर कहाँ है, फ्रांस में, तो उसी प्रकार मतलब उसी प्रकार संबंधित चुनना है। जैसे ताजमहल भारत में, यानी यही सही हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, ठीक है। आप लोगों के लिए यहाँ पर नीचे प्रश्न रहेगा, अल अलहम्ब्रा ये कहाँ स्थित है, ओपेरा हाउस कहाँ स्थित है, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी ये कहाँ स्थित है। तो तीनों आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा, यहाँ पर लोग नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, एक श्रृंखला दिया गया है, ठीक है, फिगर का, यहाँ पे बीच में छोड़ दिया है एक फिगर, यहाँ बोला है कैसा फिगर बनेगा। सब में तो वर्ग कॉमन है, यानी यहाँ पे भी मतलब बीच वाला ये फिगर बना रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये बनबे करेगा यहाँ पे, ठीक है, ये वर्ग बनबे करेगा। चलिए वर्ग बना देते हैं इसे, अच्छा से बनाते हैं, ठीक है। बाहर वाली पार्ट को नहीं रखते हैं, अंदर वाली पार्ट रखते हैं। मान लीजिए ये वर्ग गैस का तस रहेगा, ठीक है। अब क्या है, एरो वाली बात रही, तो एरो क्या कर रहा है, अगर देखेंगे तो इसी फिगर को ही क्या कर रहा है ना कि 90 डिग्री, 90 डिग्री, हाँ 90 डिग्री नहीं यार, या देखिए ऐसे दो गो मतलब एरो है, यहाँ पे देखेंगे तो ऐसे ऐसे है तीर, ठीक है, यहाँ पे भी ऐसे है, ठीक है। चलिए ऐसे ही देख लीजिए, समझ में आएंगे आप लोगों को। तो ऐसे है, इसमें है ऐसे, ये एरो ऐसे जा रहा है, ठीक है, मतलब ऐसे है, ऐसे आ रहा है, ठीक है, एरो इधर हो रहा है। तो इसमें क्या कर रहा है ना कि एक स्थान आगे कर दे रहा है, यानी इसको यहाँ पे कर देगा तो इसको यहाँ पे कर देगा, इसको यहाँ पे कर देगा तो इसको यहाँ पे कर देगा, ठीक है। तो उसी तरह अगला वाला में कर दे रहा है, फिर अगला वाला में एक का स्थान चेंज कर रहा है, तो फिर अगला वाला में एक का स्थान चेंज करेगा, यानी एरो जो यहाँ पे है ऐसे, तो ये कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। फिर आगे क्या हो जाएगा, तो फिर ये वाला कहाँ चला जाएगा, ये वाला आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर ये वाला आ जाएगा ऐसे, यहाँ पे फिर ये आ जाएगा, ये आ जाएगा ऐसे, ठीक है। चलिए देखते हैं कौन ऑप्शन में दिया है ऐसे, ये वाला ऐसे होगा, ठीक है। तो देखेंगे तो यहाँ ऑप्शन 1 में ही दिया है, आगे के नहीं मिलेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कुछ लोग बोलेंगे ऑप्शन 2 में, तो ऑप्शन 2 में भैया देख लीजिए कैसे है। तो ऑप्शन 2 में सब एरो दिया है, जबकि एक ऐसा होना चाहिए, ठीक है, ऐसे होना चाहिए, 2 पार्ट ऐसे होना चाहिए, 2 गो ऐसा होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, आशा करता हूँ आप लोग समझ में आ रहा होगा। अगला प्रश्न है, कथन एवं निष्कर्ष से। सभी मकान नदियाँ हैं, ये मकान हो गया, ये क्या है, नदियाँ है, ठीक है, ये नदी हो गया। सभी नदियाँ जंगल है, ये जंगल हो गया। कोई जंगल फूल नहीं है, यानी फूल अलग हो जाएगा, ठीक है। अब निष्कर्ष का बोल रहा है, ये कथन सही हो गया, ये नदी है, ठीक है, न से नदी, म से मकान, ज से जंगल, ठीक है। तो कोई भी जंगल का इसमें तो कोई संबंध नहीं है जंगल फूल का। निष्कर्ष का बोल रहा है, कोई मकान फूल नहीं है, कोई मकान फूल नहीं है, बिल्कुल सही बोल रहा है निष्कर्ष। दूसरा निष्कर्ष का बोल रहा है, मकान और फूल का कोई संबंध नहीं है ना, क्योंकि जंगल नहीं, फूल नहीं है। कोई फूल मकान नहीं है, कोई मकान फूल नहीं है, तो कोई फूल मकान भी नहीं होगा, यह भी सही है, यानी दोनों निष्कर्ष क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एंटोमोनोलॉजी में कीड़ों का अध्ययन होता है, तो ठीक है, मतलब यही पूरा है कि इसका संबंध कीड़े से एंटोमोनोलॉजी का, तो किसका संबंध इसी तरह होगा, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे तो फाइकोलॉजी में होता है सवाल का अध्ययन, यानी ये सही हो जाएगा, ठीक है। आप लोगों को नीचे कमेंट बताना है कि फिजियोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, वायरोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, ऊलॉजी में किसका अध्ययन होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो आप लोगों को ये सभी याद रखना पड़ेगा, सेरिकल्चर वगैरह मतलब इसमें क्या होता है, ठीक है। ये रीजनिंग है, कहीं से भी क्वेश्चन डाल सकता है, हिंदी से भी और मैथ से भी, और मतलब सभी का मिक्स करके डाल सकता है, ठीक है, जीके जीएस से भी। अगला प्रश्न मिरर इमेज से है, ठीक है। एक फिगर दिया गया है यहाँ पे, और यहाँ पे दर्पण लगाया गया है। तो ये दर्पण में बोला है कि ये सब फिगर कैसा दिखाई देगा दर्पण में, ठीक है। दर्पण तो जस का तस, मतलब ये जस का तस रहेगा। अब क्या होगा भैया, तो देखिए इसमें कॉमन पार्ट पकड़ते हैं हम, ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला, तो देखेंगे अगर ध्यान से तो ऐसे है, ठीक है, मतलब अर्धवृत्ताकार है ऐसे। इसमें क्या किया है, इसे बंद किया है, और यहाँ पे नीचे वाला पार्ट रंगा है,
ठीक है। तो दर्पण में जब जाएगा ना तो ये घूम जाएगा इधर की तरफ, ठीक है। और इधर की तरफ घूमेगा, ये वाला बंद का बंदे रहेगा, और यहाँ पे जो रंगा हुआ है नीचे वाला पार्ट, तो नीचे वाला ही रहेंगे, ठीक है। तो ये कॉमन पार्ट पकड़ेंगे पहले, अब इसके अनुसार हम ऑप्शन चेक करेंगे, ठीक है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। तो पहला ऑप्शन में क्या किया है, ऊपर वाला रंग दिया, ये गलत हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन फिगर है, आई वाला आंसर है, ठीक है। आंसर फिगर में देखना है, पहला गलत। दूसरा देखिए तो दूसरा उल्टा थोड़ी ना होगा, ये हो गलत। तीसरा देखिए, तीसरा में 10 के 10 रखा है, वैसे ही रहेगा मिरर में थोड़ी ना, ये हो गलत। और 3 में जब गलती होगा तो चौथा सही ना हो जाएगा। चौथा देखिए वैसे भी, देखिए यहाँ पे ये वाला पार्ट रंगा हुआ है ना, और उल्टा हो गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 4 विकल्प दिए गए हैं, ठीक है। इसमें से 3 किसी ना किसी रूप में समान है, एक अलग है, कैसे अलग है ये बताना है, ठीक है। जैसा कि आप लोग तो आंसर देखिए ले हैं, तो आंसर बताते हैं कैसे अलग है। ये देखिए 17 8 कितना 25, 13 12 25, 14 11 25, 14 13 27। कौन अलग हो गया, सभी का 25 आ रहा है, इसका 27 आ रहा है, तो यही ना अलग हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न वेन डायग्राम के माध्यम से आप लोग को बताना है ग्रह, पृथ्वी और सूर्य का। तो देखिए भैया, पृथ्वी क्या है, एक ग्रह है, और सूर्य अलग हो जाएगा। तो देख सकते हैं आप ऑप्शन 1 में ही दिया है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, या एम, देखिए मतलब बोल रहा है ना कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार के दूसरा पद पहले से। देखिए यहाँ क्या है, एन एन ओ ओ एस टी एस टी यू यू, ठीक है, यही ना है। तो यहाँ पे ठीक इसका क्या किया है, तो एम एम एन एन, ठीक है, मतलब एक एक घटा के लिख रहा है पहले, ठीक है। तो एक एक घटा के हम लिख देंगे इसमें, यही ना। अरे यार रुको भाई, दूसरा से पहला वाला, हम पहला से दूसरा देखते हैं। तो ये क्या कर रहा है, एम से एन, एम से एन, एन से ओ से ओ, आर से एस, टी आई एस से टी आई, मतलब क्या कर रहा है, एक एक लेटर बढ़ा के लिख रहा है। तो हम इसमें भी एक एक लेटर बढ़ा के लिख देंगे। देखिए तो क्या हो जाएगा, अरे यार इसने आंसर देख लिए। तो देखिए ई का क्या होगा, एफ, फिर ए का एफ, छोटा वाला मतलब सब छोटे लेटर है ना, एफ, एफ का जी हो जाएगा, जी का एच, एच का आई, एच का आई का जे, के का मतलब जे का के, ठीक है। एक एक लेटर बढ़ा के हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें कुछ नहीं करा था, एक एक लेटर बढ़ा के लिख दिए। अगला प्रश्न ये फिगर दिया गया है, ठीक है, ये वाला फिगर है। अब बोल रहा है ना कि किस विकल्प में समाहित है, मतलब विकल्प दिए गए हैं 4, इसमें उसमें समाहित होना चाहिए फिगर, ठीक है। ठीक है, इसी तरह मतलब इसका ये कम से कम उसमें मिलना चाहिए। चलिए देखते हैं किस ऑप्शन में है। तो पहला ऑप्शन में ऐसे ही काम खत्म तमाम है, क्यों है कि भैया नहीं है, उड़े गोल का इधर है, यानी खत्म है, घुमाने की अनुमति नहीं है, ठीक है। अगर दूसरा में देखेंगे तो दूसरों में मना है, कहाँ से की वाला पटवा तो है, बट ई वाला पटवा कहाँ गया, यानी नहीं है। चलिए अगला में देखते हैं। तो अगला में देखेंगे तो देखिए मिल जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन 3 में आपको मिल जाएगा। देखिए कैसे मिल जाएगा, तो ये वाला गया है ना, ये वाला पार्ट ये गया है, ये वाला ऐसे ऐसे, और फिर ये गोल का यहाँ हो गया, ये वाला ऊपर जाके गोल का हो गया, यानी यहाँ पे मिल जा रहा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, ए बी सी डी ई एफ और जी केंद्र की ओर मुख किए हुए एक वृत्त के चारों ओर बैठे हैं, ठीक है। वृत्त के चारों ओर, वृत्तकार पहले वृत्त बनाते हैं भैया, कब, अरे यार यहाँ नहीं, यहाँ बनाते हैं, ठीक है, जगह चाहिए ना। 1 2 3 4 5 6 और, अरे रुको रुको गलती हो गया, 6 यहाँ पर होगा, यानी 7, एक कहीं बिठा दीजिए, 7 लोगों होगा, एक से लेकर जी तक। अब बोला है डी, अब सभी केंद्र की तरफ मुखी हैं, ठीक है। अभी इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। डी ए के बाएं से तीसरा स्थान पर है, डी ए के बाएं से तीसरा स्थान पर है, डी, डी जो है, डी ए के बाएं से, यानी ए अगर यहाँ पे है तो डी कहाँ है, इसके बाएं से तीसरा स्थान पर, तो 1 2 3, यानी डी यहाँ पे, ठीक है। आगे देखिए, डी ए के तीसरा स्थान पर है, जो कि एफ के बाएं से दूसरा स्थान पर, जो लगा दिया यानी ए के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, दूसरे वाले के। तो जो एफ के बाएं से दूसरा स्थान पर है, तो एफ कहाँ होगा, एफ होगा जी का, तब ना एफ के दूसरे स्थान पर ए होगा। आगे देखिए, ई एफ या डी का पड़ोसी नहीं है, ई जो है, ई एफ या डी का पड़ोसी नहीं है, यानी ई ए जो ना होगा, ए जो ना होगा, ए जो ना होगा, तो हो जाएगा ए जो ना होगा, यानी ई यहाँ पे होगा। आगे देखिए, सी बी के बाएं से तीसरा स्थान पर है, सी जो है बी के बाएं से तीसरे स्थान पर है, सी बी के बाएं से तीसरे स्थान पर कैसा रखेंगे तो हो जाएगा। देखिए भैया जब फिगर कुछ गड़बड़ लग रहा है, यहाँ तक सही है, सी बी के बाएं से तीसरा स्थान पर, सी बी के बाएं तीसरे स्थान पर, तो ये फिगर बन रहा है गलती। देखते हैं फिर से, ए बी सी डी ई एफ जी, तो 3 3 6 1 7 लोग करना है, 7 लोग का यहाँ बैठाइए दिए हैं, 3 3 6 1 7, ठीक है। तो अब क्या बोल रहा है, वो बोल रहा था कि डी ए के बाएं से तीसरे स्थान पर है, तो डी ए के बाएं इधर जाएगा तो तीसरा स्थान पर ये है, जो कि जो तथा लगाता तब ना डी के बारे में बोलता, जो लगा दिया यानी ए के बारे में मत कर रहा है, इन दूसरे वाले के। एफ के बाएं से दूसरा स्थान पर है, तो एफ के बाएं, तो बाएं इधर इधर दाएं हो जाएगा, तो इधर ना बाएं होगा दूसरे स्थान पर, ठीक है।
ई जो है एफ या डी का पड़ोसी नहीं है, यानी ई यहाँ पे भी नहीं होगा, यहाँ पे भी नहीं, एफ या डी का मतलब दोनों का पड़ोसी नहीं है, तो ये जो ना होगा, ये जो ना होगा, तो ये जो ना होगा। अब बोला है सी बी के बाएं तीसरे स्थान पर बैठल है, सी बी के बाएं तीसरा स्थान पे। अब देखिए भैया बाएं दाएं करने में जब प्रश्न किया है गलत, क्योंकि हम ऑप्शन सब देखिए लेते चलेंगे, ठीक है। अब इसका तो क्लियर पता नहीं चल रहा ना कि सी बी मतलब कहाँ बैठा है, तो इसमें बोल रहा है प्रश्न देखते हैं, प्रश्न भी आगे देख लेते हैं क्योंकि यहाँ से सहूलियत मिलेगी कुछ। ई की स्थिति एफ से पूछ रहा है। अब देखिए सी बी का कोई काम है नहीं हमको, ठीक है। बोला ई की स्थिति एफ के संबंध में क्या है, एफ के संबंध में, यानी एफ के संबंध में ई का स्थिति, तो एफ से कहाँ भैया, तो 1 2 3, यानी बाएं से तीसरा होना चाहिए, तो बाएं से इसमें दूसरा है गलत, बाएं से चौथा है गलत, बाएं से तीसरा, ऑप्शन 3 यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सी बी निकालने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसलिए कभी कभी आप लोगों को प्रश्न भी पूरा पढ़ लेना चाहिए, ताकि जो बना रहे हैं उसी में आंसर आ जाएगा, तो आगे बनाने का जरूरत है, ठीक है। अगला प्रश्न है कथन एवं निष्कर्ष से। बोला है कुछ बिस्तर कुर्सी है, कुछ मान लीजिए बिस्तर है, ठीक है, बेड है, अरे यार ये कुछ बिस्तर क्या है, कुर्सी है। अब क्या बोल रहा है, सभी कुर्सियाँ मेज है, सभी कुर्सियाँ ये क्या है, मेज है, ठीक है, टेबल है। सभी मेज, अरे यार सभी मेज, रुको रुको इंग्लिश हिंदी नहीं चलेगा भैया, ये लिखना ही पड़ेगा, इमेज है, सभी मेज क्या है, टेबल है, बैटरी डाउन, कलर चेंज कर लेते हैं। सभी मेज क्या है, टेबल है, अब आया टेबल है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, बोल रहा है ना कितने, अब कथन हो गया, ये निष्कर्ष का बोल रहा है कुछ टेबल बिस्तर हैं, कुछ टेबल बिस्तर हैं, बिल्कुल यहाँ पे टेबल वाला पार्ट कुछ बिस्तर में है ना, ये सही हो जाएगा। कुछ मेज बिस्तर हैं, मेज वाला पार्ट भी है, यानी ये भी सही हो जाएगा, दोनों सही है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं कौन ऑप्शन में है, निष्कर्ष 1 सही भी है, 2 भी सही है। आप देख सकते हैं ऑप्शन 2 में दिया है निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं, तो यही सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 4 को विकल्प दिया गया है, इसमें से एक अलग होगा, तो कौन अलग होगा, देखिए साझेदारी मतलब पार्टनरशिप की बात कर रहा है, प्रोप्राइटरशिप यानी इसमें साझेदारी की तरह मतलब एक ही है, व्यापार संघ, संघ बोल रहा है, व्यापार संघ यानी, ठीक है। तो मतलब ये सब क्या है, एक मतलब एक पर्यायवाची मतलब एक हो जाएगा, ठीक है, एक तरफ से सोचिए तो यहाँ पे नौकरी जो हो जाएगा अलग हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। साझेदारी मतलब देखिए एक तरफ से मतलब मालिक मतलब कई को पार्ट होंगे ना, कई मालिक होंगे इसके, नौकरी मतलब ये उनके अंडर खट रहा है। अगला प्रश्न है, मोना, कनक, जॉन, हनी, ईसा और लारा एक सिनेमा घर में फिल्म देख रहे हैं, जिनकी स्क्रीन उत्तर में है, वे एक निम्न प्रकार से बैठे हैं। इधर भैया टीवी लगल हुआ है, कौ लोग हैं, 1 2 3 4 5 6, अरे 2 2 4 2 6 लोग हैं, ठीक है। 6 लोगों के लिए कुर्सी हमें लगा दिए हैं, 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो, 6 कुर्सी हो गया, ठीक है। सभी उत्तर की तरफ टीवी लगा हुआ है, तो उधर देखेंगे, ठीक है। इधर मोनू सोनू खेसारी लाल यादव इधर मतलब फिल्मा रहे हैं, ठीक है, इधर डांस प्रोग्राम चल रहा है सभी का, ठीक है। क्या बोल रहा है, केवल कनक और हनी, केवल कनक हनी और जॉन के बीच में बैठी है, कनक जो है हनी और जॉन के बीच में बैठी है, कनक कहाँ है, तो हनी और जॉन के, अब हनी किधर होगा जॉन किधर होगा ये पता नहीं है, ठीक है। जे फॉर जॉन, के फॉर कनक। आगे देखिए, लारा मोना के दाएं बैठी है, लारा जो है मोना के दाएं, यानी मोना यहाँ पर होगी, ठीक है, जो बिल्कुल बाएं छोर पर बैठी है। लारा मोना के दाएं जो कि बिल्कुल बाएं छोर पर, बाएं छोर कौन होगा, ये ना होगा, ठीक है। तो क्या होगा यार, अच्छा जो बोला ना, तो लारा यानी यहाँ पे लारा होगा, ठीक है। तब यहाँ पे क्या होगा, मोना, क्योंकि बोला है ना कि लारा मोना के दाएं, मोना के दाएं बैठी है, जो कि बिल्कुल जो लगा दिया है, तो जो किसके लिए बात कर रहा है, मोना के लिए, ठीक है। तो मोना हो गया लास्ट में बाएं छोर पे। आगे देखिए, ईसा जॉन के तुरंत दाएँ है, ईसा जॉन के तुरंत दाएँ है। अब देखिए अगर जॉन को हम यहाँ रखेंगे तो ये जना ना होगा ही, यानी जॉन यहाँ पे होगा, ठीक है, जॉन यानी देखिए जॉन यहाँ पे होगा, ठीक है, जॉन यहाँ पे होगा, के जा होकर करेगा एच एच जा, तो एच का जॉन के क्या होगा, जॉन के तुरंत दाएं कौन है, ईसा है, यानी ऐसे आएगी, ठीक है। क्या हो जाएगा, एच एच हो जाएगा, 4 लोग बैठाना है, के जे आई। अब प्रश्न पढ़ के फिगर मिला सकते हैं आप, ठीक है, सभी का बैठा ऐसे ही आएगा। अब प्रश्न क्या बोला है भैया, बिल्कुल दाएं छोर पर कौन बैठा है या बैठी है, तो कौन बैठा है, आई, आई फॉर कौन है भैया, ईसा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगर जो मतलब फिगर आप जो बनाए हैं यहाँ पे देख सकते हैं, आप लोग मिला लीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न श्रृंखला दिया गया अंकों का, यहाँ पे कौन सा अंकों का ये पूछ रहा है, 25 है, 100 है, 200 है, 800 है, 1600 है। क्या कर रहा है, 25 से 4 में गुणा किया तो 100 हुआ, यहाँ क्या कर रहा है, 2 से गुणा कर रहा है, फिर यहाँ 4 से गुणा कर रहा है,
फिर यहाँ 2 से गुणा कर रहा है, यानी फिर पहले 4 से, फिर 2 से, फिर 4 से, फिर 2 से, तो फिर क्या से करेगा, 4 से गुणा करेगा, तो 16 चौके कितना हो जाएगा 64, यानी 1600 है तो 6400 हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं किस ऑप्शन में है। तो ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन 3 में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आज का लास्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ देखिए, अरे यार देख लिया आप लोग, चलिए देखिए लिए तो देखिए लीजिए। तो यहाँ पे देखिए बोला है कि 4 को दिया गया विकल्प देखिए, 3 को किसी ना किसी प्रकार सामान है, एक अलग वही बताना है। देखिए यहाँ से अगर देख के चलेंगे तो देखिए आप देखिए तो R18 ये हो जाएगा, नहीं ऐसे नहीं, ठीक है। ऐसे देखिए यहाँ पे सबका अंक लिख लीजिए। U21 हो जाएगा, B2 हो जाएगा, C3 हो जाएगा। यहाँ पे R18 हो जाएगा, Y25 हो जाएगा। ठीक है, ये आपको कितना हो जाएगा Z26। यानी यहाँ लास्ट वाला में देखेंगे ना, तीनों को मिला के तो इसमें लास्ट वाला में क्या चल रहा है, 1 का गैपिंग चल रहा है, इसमें 7 का गैपिंग चल रहा है। ठीक है, सॉरी इसमें कितना का चल रहा है जी, 18 और 7 का, हाँ इसमें 7 का चल रहा है। ठीक है, अब बोलेंगे कि 23 7 28 होगा तो 2 कैसे होगा, तो अरे मतलब ये देखो, तो 21 से 5 कितना हो जाएगा, 5 26, 26 तो जेड आ जाएगा। तो फिर आगे 2 जाना है तो एक जाएंगे तो ए आएगा, आगे जाएंगे तो बी ना आ जाएगा, यानी 26 27 28 हो गया ना, 28 तो 2। ठीक है, उसी तरह आगे में जाएंगे तो एफ है, ये जो 6 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये पहल के में एक का अंतर है तो ये ना अलग हो जाएगा। ठीक है, तो 4 भी देख सकते हैं, IPQ है तो ये भी वही हाल होगा। देखिए यहाँ पे भी वही आएगा, आई है, पी है, आई कितना 9, क्यू पी 16, तो 7 का अंतर है, क्यू 1 का अंतर है, 17 हो गया। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप देखिए रहे हैं ऊपर में कौन जी, तो ऑप्शन वो हो जाएगा, ऑप्शन 3 यहाँ पे अलग हो जाएगा। ठीक है, चलिए आशा करता हूँ आप लोग वीडियो पसंद आएगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। आज का प्रश्न यहीं पे समाप्त होता है। तो और जाते जाते मैं आप लोगों को बोल दूं कि इससे पहले मैंने मैथ और जीके जीएस का सभी शिफ्ट का जो भी SSCGD का एग्जाम 2019 में हुआ था, जो भी मैथ और जीके जीएस पूछे गए थे उन सभी शिफ्टों में तो 54 शिफ्ट का मैंने क्लियर कर दिया है। जो भी नहीं देखे हैं जाकर पहले लिस्ट चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि कोई भी नया अपडेट दूँ तो समय से पहुँच जाए। ठीक है, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम वगैरह वगैरह जो भी चलाते हैं सभी सोशल मीडिया पर कुमार धनजीत सिंह के नाम से ID है, आप लोग लाइक फॉलो जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, व्हाट्सअप मेरा कभी भी बंद हो सकता है, तो इसलिए टेलीग्राम जो ज्वाइन नहीं किए हैं टेलीग्राम ज्वाइन करके, वहाँ पे नाम है एड्रेड करके लिखेंगे ना, एड्रेड या कुमार धनजीत सिंह लिखेंगे तो आ जाएगा, मेरा ही नाम आएगा शिव। ठीक है, टेलीग्राम पे यूनिक नेम है, हर जगह यूनिक ही है। अब कोई कॉपी कर रहा था हम क्या करेंगे। तो टेलीग्राम पे आपको KDS वाला ही सेम टू सेम यूट्यूब वाला लोगो मिल जाएगा, वहाँ पे मेरा ही ID है। ठीक है, अभी तक मैं चेक करता हूँ तो वहाँ पे भी आप लोग वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।